चपली कबाब बनाते वक्त दूध शामिल करें और जादू देखें। चपली कबाब बनाने का ये नया और अलग तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इतने जूसी और मक्खन की तरह मुलायम आपके कबाब बनेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। इसमें आपने सब्ज़ मिर्च डालनी है, 1 से 2 डाल लें। तो अब हम इसको चॉप करेंगे, बारीक चॉप करना है। किस तरह का चॉप करना है अभी मैं आपको बताती हूँ। आपके घर में चॉपर नहीं है तो बाज़ार से जब आप कीमा बनवाएं तो उसको 3 से 4 मरतबा आपने मशीन से ज़रूर निकलवाना है। बारीक वाला हमें कीमा चाहिए, इस तरह का हमें कीमा चाहिए। तो चलें अब इसको प्लेट में निकालते हैं। तो हम इसमें बाकी मसाले भी शामिल करते हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दें, 2 चम्मच दही, इससे ज़्यादा दही आपने नहीं डालना। हस्बे ज़ायका नमक डालिएगा, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालिएगा, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालिएगा, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालिएगा और थोड़ा सा आपने पुदीना, 2 चम्मच पुदीना और दोबारा से 1 मिर्च मैंने लिया है, उसको मैंने पीस लिया है, बारीक पीसिएगा आप भी। तो अब आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से मिक्स करने में। तो अब मैंने इसमें 1 प्याज शामिल किया, उसको मैंने चॉप कर लिया है और साथ में 2 ब्रेड, इससे ज़्यादा ना लीजिएगा। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो इसकी जगह आप बेसन भी डाल सकते हो। 2 से 3 चम्मच बेसन लीजिएगा, उसको आपने रोस्ट करना है तो फिर डालना है। रोस्ट करके आप इसमें शामिल करिएगा। लेकिन मैं कहती हूँ आप इस मरतबा ब्रेड से ही इसको बनाइएगा। इतने टेस्टी, इतने यमी बनेंगे कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। इधर मैंने 2 लेमन लिए, मैंने 2 चम्मच लेमन जूस काफ़ी है। इसको आपने मिक्स बहुत अच्छे से करना है, जिस तरह आटा गूंथते हैं सेम इसी तरह। तो मैरिनेट करके मैंने इसको ज़रा भी नहीं रखा, मैंने उसी टाइम कबाब बना लिए हैं। आप रखना चाहो तो फ्रिज में रख सकते हो, लेकिन ये ज़रूरत ही नहीं है इसको रखने की। आप उसी टाइम इसको बनाएं और इंजॉय करें और मेहमानों को खिलाएं और दावतों की शान बढ़ाएं। और कबाब है ना, उनको पतला बहुत रखना है, रोटी की तरह बारीक रखना है, मोटे बिल्कुल भी नहीं रखने। पैन में ऑयल ज़्यादा ना लीजिएगा, बहुत कम ऑयल लेंगे, उसमें हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम आंच पे। जब प्यारा सा कलर हो जाए तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे, एक मज़ेदार सा तड़का भी लगाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। तो जब हमारे कबाब अच्छे से पक जाएं दोनों साइडों से, फिर हम इसमें थोड़ा सा मक्खन डालेंगे। मक्खन ज़रूर डालिएगा, इजीली मार्केट से मिल जाता है। अब इसमें थोड़ा सा मैदा, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, बहुत कम आपने इसमें मैदा शामिल करना है। 1 चम्मच भर के भी आपने शामिल नहीं करना। तो मैदे की अच्छे से बुनाई करनी है। फिर मैंने ये आधा किलो दूध लिया है, तो आधा किलो से थोड़ा सा कम ही मैंने इसमें डाला है, पूरा आधा किलो दूध नहीं डाला। आप 1 या 1.5 गिलास इसमें दूध डालिएगा। पहले दूध को अच्छे से पकने दीजिएगा, फिर हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम का भी पूरा पैकेट नहीं, हाफ पैकेट आप क्रीम का इसमें डालिएगा। इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च आपने ज़रूर डालनी है। तो अब मैंने थोड़ी सी केचप लिया, बहुत कम, और हल्की हल्की हम कबाब के ऊपर लगाएंगे। फिर इसके बाद मोज़रेला चीज़, फिर इसके बाद टमाटर चॉप किए हैं मैंने और साथ में मैंने शिमला मिर्च चॉप किया है। इतने टेस्टी, इतने यम्मी कबाब, इतने जूसी कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। डिफरेंट तरीके से बने हैं, न्यू तरीके से बने हैं, आपने बनाने ज़रूर हैं। ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया, ऊपर से कवर कर देते हैं। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। जिनसे कबाब जूसी नहीं बनते हैं उनके लिए तो ये और भी आसान तरीका है। जब आप इसमें दूध डाल देंगे ना तो ये इतने सॉफ्ट बनेंगे और अंदर तक गलेंगे। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, तोड़ के भी दिखाती हूँ। जितने मज़े के टेस्टी यमी बने, अपने सबके साथ शेयर भी करना, लाइक भी करना और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं।